जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कॉपी में एक बार बढ़िया से हेडिंग डाल लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बढ़िया से हेडिंग डाल लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, एक बार आप चाहे तो कॉपी में फ्लो देख सकते हैं। कोई भी ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, और मैं फिर बता दूं मैं जो सिखाने वाला हूं, पहली बार में सब कुछ नया नया सा लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा थोड़ा पहचाना पहचाना सा, और तीसरी बार में सब आपको याद हो जाएगा। वही सीक्वेंस होगा, वही होगा, रिपीट होगा, तब तक याद होगा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि पहली बार में हो जाए, मैं जानता हूं तीसरी बार में होगा, ठीक, तब तक आपको सुनते रहना है, लगे रहना है, करते रहना है, राइट। अगर कोई ऑर्डर पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, और बोलते रहना है, कोशिश करना यही याद होना है, ठीक है, होगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रो। आओ मैं आपको जीरो ऑर्डर का परिचय देता हूं, आओ मैं आपको जीरो ऑर्डर का परिचय देता हूं। प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, मान लो इसका ऑर्डर जीरो है, मान लो। प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर जीरो है, ये मत पूछना सर इसका ऑर्डर जीरो क्यों है। अगर ऑर्डर जीरो है तो कहना अरे क्योंकि वो है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, ऑर्डर एक है। आया तो आया, आया तो ये हम नहीं सीख रहे हैं जीरो क्यों आया, ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं अगर जीरो आया तो अब क्या क्या होने वाला है। ये कुछ ऐसा है कि मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा क्यों है, शायद ज्योग्राफी वाले वो पढ़ाते भी हो। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, मैं ये पढ़ा रहा हूं अगर ऊंचा है तो चढ़ोगे तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। इज दिस क्लियर? मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं इसका ऑर्डर जीरो क्यों है, जीरो है क्योंकि वो है, अब है तो क्या क्या होने वाला है ये समझो। इज दिस क्लियर? अगर इसका ऑर्डर जीरो है और मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा, तो बच्चा बच्चा बता सकता है इसका जो रेट लॉ होगा वो होगा आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो। ए की पावर कंसंट्रेशन 2 गुना रफ्तार में कोई चेंज, कंसंट्रेशन 3 गुना रफ्तार में कोई चेंज, कंसंट्रेशन 10 गुना रफ्तार में कोई चेंज। कंसंट्रेशन कितना भी बदलोगे रफ्तार में कोई परिवर्तन आने वाला, कंसंट्रेशन के बदलने से जिसकी रफ्तार न बदलेगी वही जीरो ऑर्डर कहलाता है। जो जीरो ऑर्डर होता है उसमें ऐसा ही होता है। ये है तो ये है, ये है। इज दिस क्लियर? अगर जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदलने वाली, या उल्टा कहो कि कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार नहीं बदली यानी कि वो जीरो। इज दिस क्लियर? ये कुछ ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जैसे है सरकारी गाड़ी, जैसे है जिसमें बैठे हो कितने भी सवारी, जिसमें बैठे हो गाड़ी की रफ्तार एक ही रहती है। अरे बोलो ना, चाहे दिवाली का मौसम हो चाहे कोई भी हो, है ना, एक ही रफ्तार से सरकारी चलती है। यही है सरकारी गाड़ी, यही है हमारा जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर बिल्कुल उस सरकारी गाड़ी के जैसा है जिसमें आप कितना भी कंसंट्रेशन ले लो, रिएक्शन की रफ्तार में कोई फर्क पड़ने वाला। ये बहुत अजीब सा लगता है कि रिएक्टेंट लो थोड़ा तब भी वही रफ्तार, रिएक्टेंट लो ज्यादा, रिएक्टेंट कितना भी ले लो तब भी। ये बहुत अजीब लगता है सर, मात्रा बदल रहे तो थोड़ा तो रफ्तार बदलना चाहिए, लेकिन अगर वो जीरो ऑर्डर है तो मात्रा के बदलने से रफ्तार बदलता। इसी रिएक्शन का नाम है जीरो ऑर्डर। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे। लिखो फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate, for a zero order reaction rate is independent of concentration of reactant. Rate is independent of concentration of reactant. जैसा बोर्ड में लिखा फिर वैसा लिख लेना, और ब्रैकेट में लिख देना सरकारी गाड़ी, जैसा बोर्ड में लिखा वैसे लिख देना। सर आप हमें क्या समझाना चाहते हो? मैं ये समझाना चाहता हूं दुनिया में कोई ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसकी रफ्तार कंसंट्रेशन के बदलने से बदलती नहीं है। इज दिस क्लियर? आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, हां दुनिया में ऐसी भी रिएक्शन होती है, लेकिन आप उससे ज्यादा हैरान होंगे कि ऐसी रिएक्शंस हमें आसानी से मिलती नहीं है। ये कहना बहुत आसान है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है,
लेकिन जीरो ऑर्डर ढूंढना आसान। आप जान के हैरान हो जाएंगे, यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती। क्या बोला सर ने? यूं तो कोई रिएक्शन, वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी इंतजाम से होती है। कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर। ये कहना आसान है वो जीरो ऑर्डर है, लेकिन ढूंढना आसान नहीं है एक जीरो ऑर्डर को। वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से, बड़े 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 इंतजाम से होती है। जिसे मैं साइंटिफिक भाषा में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। दीज रिएक्शंस आर वेरी अनकॉमन। ये बहुत अनकॉमन रिएक्शंस होती हैं। दीज रिएक्शंस आर वेरी अनकॉमन। These reactions are very uncommon. अभी हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये जितनी मुश्किलों से होती है वो उतनी ही आसानी से होती है। इसे ढूंढना आसान। और यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, यूं तो हर रिएक्शन का ऑर्डर वन होता है। अरे हेलो, ये कॉमन है कि अनकॉमन? मैंने आपके सामने चार रिएक्शन लिखी है। से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। मैंने कहा ऑर्डर तुक्का मारो, जो मन में आए वो ऑर्डर कहना, लेकिन जीरो ना कहना, क्योंकि यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े। लिखिएगा सच रिएक्शंस अकर इन, सच रिएक्शंस अकर इन स्पेशल कंडीशंस। Such reactions occur in special conditions. Such reactions occur in स्पेशल कंडीशन। जिसे मैं अपनी कुछ कविता के अंदाज में ऐसे कह रहा हूं, यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? व्हाट डू मीन बाय इंतजाम? क्या कहता है? व्हाट डू मीन बाय? प्यारे बच्चों, मैं आपको दुनिया के सभी जीरो ऑर्डर अभी नहीं बता रहा हूं। अगर आपको सीक्वेंस हो तो मैंने कुछ ऐसे कहा था, सबसे पहले पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ाऊंगा डीआरएल, फिर पढ़ाऊंगा आईआरएल, फिर पढ़ाऊंगा फॉर्मूला, फिर पढ़ाऊंगा ग्राफ, फिर पढ़ाऊंगा, फिर आएगा। सारे एग्जाम्पल तो मैं अंत में ही बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। देखो समझो कौन सी जीरो ऑर्डर होती है, आप जान के हैरान हो जाएंगे। यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर। फिर भी कोई मुझसे पूछे वो कौन होती है, तो एनसीईआरटी कहता है। कौन कहता है? सम एंजाइम कैटलाइज्ड। सम एंजाइम मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें एंजाइम किसके रूप में काम कर रहा है? कैटलिस्ट के रूप में। एंजाइम का नाम आप सबने बायो में तो सुना होगा। अरे सुना होगा या सुना होगा या सुनोगे। बेटा एंजाइम जैसी कोई चीज दुनिया में होती ये तो जानते हो ना। लिखिएगा सम एंजाइम कैटलाइज्ड, सम एंजाइम कैटलाइज्ड एंड reactions occurring on the surfaces of metal. Reactions occurring on the surfaces of metal. Reactions occurring on the surfaces of metal are some zero order reaction. Are some zero order reactions. ये वही वाली बात है कि एक तरफ तो मैं कहता हूं ये बड़ी मुश्किलों से, बड़ी इंतजाम से होती है, और एक तरफ तो आपको मैं कुछ उदाहरण भी देता हूं कि कुछ रिएक्शन जिनमें एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम करता है, और रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पे होती है वो जीरो ऑर्डर का उदाहरण होती है। मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है समझाने के लिए मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लेता हूं और फिर पूरी कहानी को समेटूंगा। सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा HI। क्या लिखा? HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। बोलो हाँ या ना। HI का यहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है और डिकम्पोज होके ये बना रहा है H2 प्लस I2। क्या बना रहा है? मैंने कहा ऑर्डर तुक्का मारो। मैंने कहा ऑर्डर तुक्का, वन कहना, डेढ़ कहना, पौने कहना, लेकिन जीरो। यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैंने गोल्ड के सरफेस पे कराया होता, ऐसा नहीं लग रहा रिएक्शन कराने वाले ने कितना इंतजाम किया है। सोने की सतह पे रिएक्शन करा रहा। बोलो हाँ या ना। क्या थोड़ा विशेष परिस्थितियां नजर आई? क्या थोड़ा इंतजाम नजर आया? अगर आपने रिएक्शन में थोड़ा इंतजाम कर दिया, थोड़ा परिस्थितियां लगाया, तो हाँ अब वो जीरो ऑर्डर हो सकती है। आप जान के हैरान हो जाएंगे। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। बोलो डन।
प्यारे बच्चों, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल और मैं आपसे लेना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। यार, अपनी काई की फैक्ट्री थी, अमोनिया बनाते थे कि तोड़ते थे? आज अमोनिया हम बना नहीं रहे, आज तोड़ रहे हैं। और अमोनिया के टूटने को कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया बन रहा है कि टूट रहा है? बोलो भाई। आप अमोनिया बना रहे हो कि तोड़ रहे हो? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। मैंने कहा ऑर्डर तो कम मारो, मैंने कहा बोलो क्या कहोगे? क्या कहोगे? 1 कहेंगे, 1.5 कहेंगे, पौने कहेंगे, लेकिन जीरो। यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े। बोलो ना यार। लेकिन रिएक्शन कराने वाले ने इस रिएक्शन को प्लैटिनम पे कराया। कहां कराया? और थोड़ा सा टेम्परेचर 1130 केल्विन का बताया। बोलो अब अगर ऑर्डर तुक्का मारोगे तो क्या कहोगे? क्या कुछ इंतजाम है? क्या कुछ विशेष परिस्थितियां हैं? मगर कहानी में ट्विस्ट है। मगर कहानी में, हाँ ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर तो होती है, हाँ ये रिएक्शन, मगर अगर आपने यहां पर प्रेशर रखा, लो कैसा रखा? कैसा रखा? अब यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं, कैसा होता है? फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपने प्रेशर रखा हाई, कैसा रखा? क्या आप हाई प्रेशर समझते हैं? अब इसका ऑर्डर हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? तो सीखने का, समझने का विषय यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉमन है कि अनकॉमन? लेकिन फिर भी मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल है? जीरो। मगर वो भी कंडीशन की मोह। अरे बोलो ना यार। कंडीशन के बदलने से ऑर्डर बदल। ये भी मत रट लेना, ये भी मत रट कि जो मेटल के सरफेस पे हो रही हमेशा जीरो ऑर्डर है। ये भी मत रट लेना कि जो मेटल के सरफेस पे है हमेशा, अरे परिस्थितियों के बदलने से ऑर्डर बदल गया ना। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? आखिर ऐसा क्यों? क्या कहता है? आखिर ऐसा? कारण जानना चाहेंगे कि सत्य मान के जीवन बिताना चाहेंगे? कारण जानना चाहेंगे? आओ मैं आपको कारण बताता हूं, थोड़ा हाई लेवल है, समझना। पहले इसे लिखते चलो जैसा लिखा है। अब हम ये समझने वाले हैं आखिर यहां पे प्रेशर के बदलने से ऑर्डर क्यों बदला। तो मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दिया जीरो ऑर्डर का। ये जीरो ऑर्डर है, यूं ही किसी को जीरो ऑर्डर न कहना। जब भी मिले तो कहना वाह, बड़ी मुश्किलों से हुआ है, आया ना? यस और नो? परिस्थितियों के बदलने से आज ऑर्डर बदला है, समझने का विषय यह है आखिर ऐसा होता क्यों है। समझाता हूं। कहीं साइड में 3-4 स्टार बना के एक पॉइंट पहले लिख लेना जब तक आप लिख रहे हो कि कंडीशंस के बदलने से, कंडीशंस के बदलने से ऑर्डर बदल जाता है। ये तो वही वाली बात है, ये तो वही वाली बात है। परिस्थितियों के बदलने से बच्चे का रिजल्ट भी बदल जाता है। अरे यस और नो? तो बस परिस्थितियों का खेल है। अगर आप कंडीशंस को बदलेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा। हाँ ठीक है सर, अभी तो आप हमें यह समझाओ कि लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर क्यों है, आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को एक बार अच्छे से फील कर लो। पहले ऑर्डर को फील कर लो, फिर बताता हूं ऐसा क्यों है। ठीक? अगर मैं कहता हूं जीरो ऑर्डर, क्या कहता हूं? तो हर बच्चे के दिमाग में ये बहुत क्लियर कट सेट होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार ना बदले। कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार, उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं। डन? तो अगर कभी ऐसा हुआ, मैं कह दूंगा जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर है तो यही होने। बोलो भाई। प्यारे बच्चों, क्या लिख लिया होगा? बदलू स्लाइड। मैं जो समझाने वाला हूं उसके पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं। कंसेप्ट है एडजॉर्प्शन का। किसका है? एडजॉर्प्शन। क्या आपने नाम सुना है? क्या आपने कभी पंखे पे धूल चिपकते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा बेटा। धूल चिपकते हुए देखा है कि धूल चिपका हुआ देखा है? ठीक। क्या पंखे पे धूल चिपकती है? अरे बोलो। अगर आप अपनी किताबों को साल भर ना छुए तो क्या उसमें भी धूल चिपक जाती है? कहां से धूल आती है? कहां से चिपक जाती है? बोलो हाँ या ना।
सरफेस की तरफ आना। क्या बोला मैंने? सरफेस समझते हैं? सरफेस की तरफ, फोकस फोकस, सरफेस की तरफ। मेरे शब्दों के साथ दिमाग में चित्र बने तो मजा आए, राइट? सरफेस की तरफ, आके चिपक। देखो पंखे की सरफेस पर धूल गई, देखो गई क्या? जाके सरफेस चिपक गई, बोलो ना यार। सरफेस की तरफ जाना, जाके चिपक, यही एड्सॉर्प्शन क्या है? आज ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है, कभी वो भी पढ़ाते थे जब सिलेबस में सरफेस केमिस्ट्री हुआ करता था। अब उसकी आवश्यकता नहीं, वो सिलेबस में नहीं रहा। अभी इतना जान लो कि सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, एड्सॉर्प्शन क्या है? मान लो ये है हमारा प्लेटिनम, मान लो। कौन है ये हमारा प्लेटिनम? मेटल है कि गैस है? ऐसे तो होगा मेटल, हाँ या ना? अरे बोलो। आपने लिया प्लेटिनम, क्या लिया? यहां भरा अमोनिया, क्या भरा? थोड़ा सा अमोनिया भरो, थोड़ा सा। अरे मुंह से भरोगे क्या? अरे भर दिया, हाँ या ना? अच्छा एक मिनट, अगर मैं किसी बर्तन में ज्यादा हवा भरता हूं तो प्रेशर ज्यादा बढ़ा रहा हूं कम कर रहा हूं? अरे इसमें अगर आप हवा भरो, मान लो खाली बॉटल है, मान लो, अरे मान लो, थोड़ा सा फूंक मारो, बंद कर दो, तो ज्यादा गैस है कम गैस है? तो प्रेशर ज्यादा होगा कम? बोलो यार। अब खूब हवा भरी और फिर ढक्कन लगा दिया, अब ज्यादा है गैस तो प्रेशर है ज्यादा, कम है गैस तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हाँ या ना? यही तो उसको रूल बना देते, लॉ। ये कोई लॉ है क्या सिंपल फील करने का विषय? अरे हाँ या ना? फिलहाल अब इमेजिन करते हैं ये हमारा प्लेटिनम है। कौन है ये? अब प्लेटिनम में आपने थोड़ा सा अमोनिया भरा, भर दो। भरा अमोनिया, अमोनिया सरफेस की तरफ आएगी, अमोनिया सरफेस की तरफ आके चिपक, बोलो डन। सरफेस की तरफ आना, आके चिपक, एड्सॉर्प्शन क्या है? सबसे पहले होगा एडजॉर्प्शन, क्या होगा? फिर होगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब कौन टूट रहा? ग्लास की बर्तन, अमोनिया। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा? होगा ये तो होगा ये, होगा ये तो ये होगा ज्यादा। अरे बोलो ना यार। ज्यादा चिपकेगी तो ज्यादा टूट, इसको बोलते चिपकना, इसको टूटना, ठीक? ज्यादा चिपकेगी, कौन? कंफर्म? थोड़ा अमोनिया भरो, चिपक गई, टूट गई, और भरो, चिपक गई, और भरो, और भरो, और भरो, और भरो, और भरो, और भरो। अरे अब तो सारी चिपक गई ना यार। जब सारी चिपक गई तो और चिपकने वाली, और भरो। अब चिपकने वाली, और भरो। अब चिपकने वाली। कम भरते थे तो कम प्रेशर, ज्यादा भरते थे तो, बोलो ना यार। जब बहुत हाई प्रेशर हो तो सारा चिपक चुका हो, अब कितना भी भरो रफ्तार में कोई चेंज आने वाला। तभी तो कहते हैं जब प्रेशर होगा कम तो एड्सॉर्प्शन होता रहेगा, जब तक एड्सॉर्प्शन होता रहेगा तब तक रफ्तार बदलती रहे, और जब एड्सॉर्प्शन सारा हो जाएगा तो कितना भी अमोनिया भरो रफ्तार बदलने वाली। तो बताओ इंडिपेंडेंट कब हुआ, हाई प्रेशर में कि लो प्रेशर में? इंडिपेंडेंट समझते हो? कब अमोनिया के भरने से रफ्तार नहीं बदली, हाई में कि लो में? कम अमोनिया भरा था कि ज्यादा? तो ज्यादा मतलब हाई प्रेशर ना। वही तो सर कह रहे हैं, हाई प्रेशर में कैसा ऑर्डर, लो प्रेशर में कैसा ऑर्डर। बोलो डन। कहानी समेटते समेटे क्या? यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर, वो जब भी होती है बड़ी मुश्किलों से बड़े। फिर भी कोई मुझसे पूछे वो कौन होती है तो मैं कहूंगा सम एंजाइम। बोलो ना, सम एंजाइम एंड सम रिएक्शंस अकरिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ। किसका एग्जांपल है? मगर ये मत रट लेना कि हर मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन कंडीशन के बदलने से ऑर्डर बदल। लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। बोलो डन। पहले इसे लिखो, लिख लिया, नीचे एक लाइन लिखना स्टार बना के, ये वाला पॉइंट। कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो एक लाइन। हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर, पूरा लिख लो बेटा, वो थोड़ी बता रहा हूं मैं।
हाई प्रेशर पर अमोनिया पूरा एड्सॉर्ब होगा, हाई प्रेशर पर अमोनिया पूरा एड्सॉर्ब होगा, हाई प्रेशर पर अमोनिया पूरा एड्सॉर्ब होगा, इंग्लिश में लिख लो, पूरा एड्सॉर्ब होगा, हाँ या ना? इसलिए इसलिए और अमोनिया ऐड करने पर, इसलिए और अमोनिया ऐड करने पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जीरो ऑर्डर। 2016 में इसमें सवाल आया था, इसीलिए जीरो ऑर्डर, इसीलिए जीरो ऑर्डर। याद रहेगा बच्चों? चलो, क्या सबको जीरो ऑर्डर का जीवन परिचय मिल गया? बोलो, जाने थोड़ा जीरो ऑर्डर को, कैसी है जीरो ऑर्डर? अरे बोलो, कॉमन है कि अनकॉमन, आसानी से कि मुश्किलों से, इंतजाम की बिना इंतजाम? क्या मेटल के सरफेस पे होने वाली हर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? कंडीशन के बदलने से ऑर्डर बदल, मान लो। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, अगला नंबर सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस देखो, देखो कहां लिखा था वो। इंट्रोडक्शन के बाद अगला नंबर, इंट्रोडक्शन के बाद अगला नंबर, ये रुको 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 रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इंट्रोडक्शन के बाद अगला नंबर, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, क्या है? डीआरएल। इंट्रोडक्शन के बाद अगला नंबर, डीआरएल का फुल फॉर्म बोलो। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, सब नहीं बोल पा रहे हो, डिफरेंशियल, मान लो, सबका ध्यान बोल। अब डीआरएल क्यों जा रहा हूं, ठीक है? अरे ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बनना बी, अरे मान लो। क्या हर बच्चा इसका कारोबार लिख लेगा? क्या लिख लोगे? मैं लिख रहा हूं, लिखो क्या? इधर देखना, इधर देखना, आर ओ डी ए बाई वन बराबर आर ओ बराबर के इंटू ए की पावर 0। ये कैसे लिखा? क्लियर है? ये भी आर ओ आर है, ये भी आर ओ, ये भी आर ओ, छोटे छोटे कंसेंट मिलके बड़े बनते हैं, राइट? अच्छा, ये क्या लिखा? आर ओ चलेगा। आरओडीए को अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अब अभी इसको भूल जाओ प्रोडक्ट को, ठीक? हमारा पूरा का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? तो हम उसी के रिस्पेक्ट बात करते हैं, राइट? राइट। हमारा सिलेबस ही ऐसा है, हमारे सिलेबस में कभी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बनाया गया। ठीक है बच्चे, चलो इसको पकड़ो, पकड़ लिया? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कह दूं क्या? माइनस, ऐसे लिखते थे ना बेटा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा, याद आया? माइनस साइन क्यों लगाते थे? हाँ, ताकि वो प्लस बन जाए, यस और नो। अरे डेल्टा को छोटा कर दो, छोटे छोटे हो जाओ तुम, हाँ या ना? ये क्या बन गया? कुछ याद आया? ये जो लिखा है इसे कह दूं मैं माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 0, चलेगा? ए की पावर 0 और 1 को हम लिखते, ये जो आपके सामने लिखा है यही है डी आर एल। क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ। अरे डन। अच्छा, ऐसे लिख दो, वही डी आर एल है, यस। अरे हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डी आर एल। इस प्रकार से लिखने का जो तरीका है इसी को कहते हैं डी आर एल। बोले तो डिफरेंशियल रेट लॉ। सर ये तो बहुत आसान है। बोलो बेटा, आसान है, डिफरेंशियल रेट लॉ। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, खत्म हुआ नहीं बेटा, हो गया। डी आर एल बी, अगला नंबर, मैंने भी कहा पहली बार में नया नया लगेगा, दूसरी में थोड़ा पहचाना, तीसरे में बिल्कुल आप ही फ्लो बताओगे सब, तब तक सब याद हो जाएगा। ठीक है ना? क्लासेस मत छोड़ा करें, कब सीखोगे ये? क्लासेस करिए, आइए, कोशिश करिए, सीखिए। क्लास के दम पे ही बच्चे सिलेक्शन देते हैं, है ना? निखार यहीं से आएगा।
इन जनरल बोल रहा हूं मैं, सारी क्लासेस करें, ऐसा क्या है, थोड़ा सा मेहनत करें। लिख लिया होगा सबने। जानते हो शुरू में समझाया जाता है 3-4 महीने, उसके बाद फिर अपने हाल में छोड़ देते हैं। फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि अब उस लगता है जिसको ढलना था ढल गया है। दिवाली आते आते कुछ अपने आप ही ढल जाते हैं, हम घर जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे, ऐसे नहीं है ना। वी हैव टू गो अंटिल लास्ट। ठीक है भाई, खाओ कसम। ठीक ना, हाँ, मैं खूब कसम खिलवा रहा हूं, है ना, हाँ। टूटनी नहीं चाहिए, ठीक ना। माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू क्या, अरे हाँ या ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB। अगला नंबर, बेहतरीन, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, IRL। इसका फुल फॉर्म याद है ना, इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ, चलो इंटीग्रेट कर दें। एक बार मैं कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो। अब बता रहा हूं, वैसे आप लोग ड्रॉपर बैच में है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी लगता है सर कहां से आया। देखो बेटा, यहां से आया, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के, बोलो डन। अब मुझे इंटीग्रेट करना है ना, ठीक है क्या। तो अकेला के तो इंटीग्रेट नहीं होगा, उसके लिए कुछ डिफरेंशियल वाला टर्म चाहिए। तो dt से मैंने कहा तुम उधर जाओ, भेज दो क्या। देखो जा रहा है ये, धीरे धीरे जा रहा है क्या, ये पहुंच गया, बोले सर आ गया मैं, अब बोलो। हमने कहा अब हो जाओ इंटीग्रेट, क्या हो जाओ, चलेगा। अब ये है माइनस डी ए का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। अरे है ना, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट शुरू में कितना था, ए नॉट लिया हुआ, याद आया। अच्छा, उस समय समय कितना था, 0। लो मैं लिख ही देता हूं, आपका हो तो अपनी रिएक्शन क्या थी, ऐसे बना, रफ कर रहा हूं, लिखना आप लोग मत लिखना, ऐसे याद है ना। कल ऐसे लिखते थे, t बराबर 0 पे कितना था, इसे ए नॉट भी तो कहते थे। और किसी टाइम t पे क्या लिखते थे, ए माइनस, इसे ए टी भी तो कहते थे, यही याद है। वही तो लिख रहा हूं मैं, लिमिट लगा, लिमिट पता है ना, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं, ठीक। ए नॉट से ए टी, ए नॉट से 0 से टी, डन। क्या ये माइनस डी है, ऐसा ही लग रहा। मैं आपसे माइनस डीएक्स का इंटीग्रेशन पूछता तो क्या बताते। अरे यार ऐसा मत करो, एक्स स्क्वायर छोड़, माइनस तुम साइड में जाओ। अब बताओ बेटा, डीएक्स का इंटीग्रेशन अब तो बता दोगे। हाँ तो बेटा एक्स है तो माइनस है, साथ में तो माइनस एक्स हो गया ना। नहीं माइनस छोड़ दिया तो अब दूर पास ही नहीं आया, ऐसा थोड़ी यार, है तो वही, हाँ या ना। अब मुझे बताओ, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां एक्स है कि ए है, चलेगा। इसे कह दू माइनस से, चलेगा। लिमिट लगा दू ए नॉट से टी, चलेगा। के डी टी, के का मतलब कांस्टेंट, के का मतलब, और dt का इंटीग्रेशन t, यहां लिख दो के। कुछ बटन क्लिक करनी पड़ती है, कौन सी, एक मिनट एक मिनट, ये आउटसाइड से कहां हो रहा है ये, अरे यार, हाँ सीख गया सीख गया, हाँ रुक जाओ, चला गया क्या। हाँ इधर आओ, ठीक है। नया नया मोबाइल देखा आपने कभी, नया नया मोबाइल किसी को मिलता है तो ऐसे देखते रहते ना, अच्छा ये हो गया, अरे वाह, है ना। अब देखो ए नॉट से टी, हाँ या ना। इनिशियल लिमिट कितना था, ए नॉट, यहां कितना है, ए टी, चलेगा। अब यहां इंटीग्रेट कर रहा हूं, के डी टी, तो इंटीग्रेट करो क्या बचेगा, के टी, यस और नो। लिमिट लगा दू 0 से, लिमिट पुट कर लोगे, फाइनल माइनस नीचे कर लोगे। अब कॉपी में सीधे कॉपी में सीधे कॉपी में सीधे फॉर्मूला लिखना, लिख दो सीधे। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सारा कार्यक्रम करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद किया क्या, समझ गए ना। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद एक फॉर्मूला बन के आता है, और जो फॉर्मूला बन के आता है वैसे आता है, ए नॉट माइनस ए टी बराबर, ये जो आपके सामने लिखा है इसी का नाम है IRL। क्या नाम है, लिखो पहले इसे, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, ए नॉट माइनस बराबर के टी। ए नॉट बड़ा है कि छोटा है, ए नॉट का मतलब, ए टी का मतलब, तो लिया हुआ बड़ा होगा कि बचा हुआ, बड़ा माइनस छोटा बराबर के टी। क्या बोला सर ने, बड़ा माइनस छोटा बराबर, डन। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं ए नॉट क्या है, यू ऑल नो वेरी वेल। ए टी का मतलब क्या है जानते हो ना, के का मतलब क्या, रेट, रेट, रेट। टी का मतलब, अरे बोलो भाई, जिस समय को यहां रखूंगा वही वाले समय का ईटी रखना पड़ेगा, ये तो फील आता है।
सबका ध्यान बोर्ड पे चियाओ जरा। ये जो आपके सामने लिखा है इसी का नाम है आई आर। बोलो डन। जीरो ऑर्डर का कोई भी सवाल आएगा सब भूल जाएगा, अंत में मुझे एक ही चीज बचाएगा, आई आर एल। जीरो ऑर्डर का कोई भी सवाल सब भूल, अंत मुझे एक ही चीज, आई ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। ए नॉट माइनस ए टी बराबर, सबके नजर बोर्ड पे है क्या? ए नॉट का मतलब, ए नॉट को कह दो ए, बोलो चलेगा। पॉइंट बना के लिख रहा हूं, ए नॉट कह दो ए चलेगा, ए टी कह दो ए माइनस एक्स चलेगा, बराबर के टी कह दो चलेगा। ए से ए कट, माइनस माइनस प्लस हो, एक्स बराबर के टी हो। एक्स का मतलब, एक्स का मतलब खत्म हुआ। बोलो डन। कोई मुझसे पूछेगा कितना खत्म है, के टी। 10 सेकंड में कितना खत्म है, के इंटू टी। 20 सेकंड में कितना खत्म है, के इंटू टी। बोलो डन। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्स बराबर के टी। एक्स बराबर के टी, पॉइंट बना के लिखते चलना, ठीक है। पहला फॉर्मूला ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, दूसरा फॉर्मूला एक्स बराबर के टी। ठीक है साहब। यार ये के क्या होता है? रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चौथा कोई पैमाना? क्या ये अपने आप में कांस्टेंट है? क्या मैं x प्रोपोर्शनल टू t कह दूं चलेगा? क्या मेरे प्यारे बच्चों ये x प्रोपोर्शनल टू y नहीं लिखा है? अरे बोलो ना यार। इसे कह दूं मैं x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2, बोलो चलेगा? क्या ऐसे फॉर्मूला यहां बना लोगे? कोशिश करो, क्या बनेगा बोलो? x1 बाई t1 बराबर, बोलो t1 पे खत्म x1, t2 पे खत्म, ऐसा बोलूंगा 10 सेकंड में इतना खत्म, बोलो 20 सेकंड में कितना खत्म, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, धन से आ जाएगा। अरे धन, x बाई t1 बराबर x बाई 1 1 2 2, चलेगा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। x1 बाई t1 बराबर x2 बाई t2। अब थोड़ा फील करना है। सबसे पहले फॉर्मूला ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, एक्स बराबर के टी, ठीक है। रूल है, समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे जब तक सारा ऑर्डर खत्म ना हो जाए, ठीक। इसी सीक्वेंस में चलेंगे, आ जाओ। ये क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स का मतलब, टी का मतलब, ज्यादा समय ज्यादा खत्म, बोलो ना। 10 सेकंड बीता तो कुछ खत्म, 20 सेकंड बीता तो डन है। समय बदलता जाएगा सो एक्स बदलता, 2 गुना तो, 3 गुना तो, 4 गुना तो, इसे बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। क्या बोलते हैं? आज से एक लाइन याद रखना, जब भी लीनियर वेरिएशन आएगा वही जीरो ऑर्डर मानना, या जीरो ऑर्डर है तो लीनियर वेरिएशन चलेगा। इसका मतलब समझाता हूं, पहले एक पॉइंट लिखना, पहले एक पॉइंट लिखना फिर मतलब समझाता हूं। जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में लीनियर वेरिएशन होगा, जीरो ऑर्डर में लीनियर वेरिएशन होगा। ये आपके लिए शायद ऐसा मैथमेटिकल शब्द हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं आपके लिए इसे सरल भाषा में कह दूं, यानी कि जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा, यानी कि जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड, यूनिटरी का नाम सुना है? अभी समझाता हूं, लिखो। यूनिटरी मेथड पूछ रहा हूं मैं आपसे एक सवाल। एक एप्पल की कीमत है 5 रुपए, तो 2 एप्पल की, क्यों, क्या पता दूसरा एप्पल अंगूर जैसा हो तो? अरे यही तो यूनिटरी मेथड है भाई, हाँ या ना? एक एप्पल की कीमत है तो 2 एप्पल की, 3 एप्पल की, ये यूनिटरी मेथड है। चलो एक काम और, एक आदमी एक काम को, एक आदमी एक काम को एक दिन में करता है, एक आदमी एक काम को, तो 5 आदमी उसी काम को 5 दिन में करेंगे, है ना? आदमी ज्यादा होंगे तो समय तो कम हो जाएगा ना। हाँ खैर, आदमियों में यूनिटरी मेथड नहीं चलता। क्या पता है तो 5 मगर काम एक ही कर रहा है ना? तो आदमियों में यूनिटरी मेथड नहीं, क्योंकि वहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। क्या पता 4 आलसी निकल गए, यस और नो? अरे हाँ या ना? लेकिन इन जनरल एक चीज की कीमत इतना है तो 2 का इतना, 3 का, ये जो है तरीका, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर की ताकत है यूनिटरी मेथड, जीरो ऑर्डर की ताकत है।
एक सवाल देके समझाता हूं, लिखो जरा। 20% of a reactant, 20% of a reactant, 20% of a reactant completes in 20% of a reactant completes in which, then calculate the time in which 80% of reactant, then calculate the time in which 80% of reactant completes 80% of reactant completes in a zero order reaction, in a zero order reaction, in a zero order reaction। रुको जरा, वो जो आपने इतनी अंग्रेजी लिखी है मैंने ऐसा लिखा, क्या सबको समझ में आया? पढ़ के बताओ। ये T20 क्या सबको याद है कल वाली क्लास? ऐसे लिखते थे TX, कैसे पढ़ते थे? वो समय जब रिएक्टेंट का X हिस्सा, याद है? तो कैसे पढ़ोगे? ये वो वाला समय है जब 20% खत्म है, ये वो वाला, और ये वाला T 20% दिया है कि पूछा है? और 80% कौन सा ऑर्डर है? क्या जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है? क्या जीरो ऑर्डर के सान है लीनियर वेरिएशन? सवाल करने का पहला तरीका, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे ची देखो मेरे भाई, सवाल करने का पहला तरीका देख रहे हो क्या? मैं ऐसे करूंगा 20% 20 मिनट, 20% तो 1%, 20/20 1 मिनट, ऐसा? अरे सीधे बोल दो ना यार, क्या 1% 1 मिनट होगा? सर ने कितना परसेंट पूछा है? 80%, 80 मिनट, 80%। सवाल करने का दूसरा तरीका, क्या सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे है? मैंने एक फॉर्मूला बताया, x1/t1 बराबर x2 बोलो यहां पे x की वैल्यू, समय कितना लगा? समय कितना लगा? x की वैल्यू, समय कितना लगा? अरे वही तो पूछा है, सब पता था तो कर क्या रहे थे? हाँ यार, 20/20 कर गए ना, टेक्निकल प्रॉब्लम। 20/20 1, अरे हाँ या ना? यहां से टाइम कितना आएगा? लेकिन सर ने कुछ देर पहले कहा था सब भूल जाना, क्या बोला सर ने? सब भूल। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होने मत देना, ऐसा होने, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सब भूल गए, हाँ या ना, अंत में हमें कौन बचाएगा? IRL। कौन बचाएगा? क्या सब, ये कौन सा सवाल चला? जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो IRL किसका? फॉर्मूला बोलो, A0 माइनस बराबर, बोलो डन। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? जब भी परसेंट का सवाल आएगा, जब भी परसेंट का सवाल, जब भी परसेंट का सवाल, A0 हमेशा 100 माना, बोलो डन। क्या सर ने हमसे T 80% पूछा है? और बोर्ड पे देखो लाला, क्या सर ने हमसे T 80% पूछा है? यानी मैं कहूंगा A0 की वैल्यू, बोलो भाई, 80 लिया हुआ बचा हुआ 80। कल तो हंस रहे थे जब मैं बचा हुआ बोल रहा था, अब कंफ्यूज हो रहे हो? अरे हाँ या ना? 80 का मतलब, A0 का मतलब, X का मतलब, ये क्या है? खत्म हुआ। ये क्या है? 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 कितना खत्म, कितना बचा? हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो डन, नहीं समझे? क्या हम यहां से केटी, हमें समय चाहिए, काश के पता होता मजा आ जाता। बोलो ना यार, लेकिन के हमें पता। अब के निकालने की कवायद शुरू करें। के कैसे निकालेंगे सुनिएगा। अब हम चलते हैं इस वाले में, कितना T20% कितना दिया है? पक्का ना? T20% कितना दे रखा है? 20 मिनट, हाँ या ना? मैं कौन सा फॉर्म लगा रहा हूं? IRL, A0 माइनस बराबर KT, A0 माइनस बराबर A0 कितना लू? 80 कितना? बी खत्म है कि बचा हुआ? टी के नीचे खत्म हुआ, बोलो टी के नीचे, यहां लिखना कितना खत्म, कितना खत्म। क्या के निकाल लोगे? क्या समय दिया है? 100 - 80, 20 से 20 कट,
बोलो के कितना, बोलो यहां वन रख दोगे, बोलो समय कितना, बोलो ना यार। चाहे करो ऐसे चाहे करो ऐसे, फैसला आपका है, कैसे करोगे? फर्स्ट से करोगे? फर्स्ट और थर्ड आने चाहिए ढंग से, ठीक है। सारे आए अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना है फर्स्ट तो आज कौन सा मेथड है, यूनिटरी। अरे बोलो, कल को नहीं याद आया, भूल गए क्या था, अभी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सब कुछ पढ़ना है, बहुत कंटेंट हो गया, भूलने लगे। तो जब भी सब भूल जाओगे, अंत में कौन बचाएगा? आई यार, ठीक है। लिखो एक बार। तो सवाल आपसे टी 80% पूछा था, आंसर इज नथिंग बट 80 मिनट। इंट्रोडक्शन हो गया, TRLB IRLB, अगला नंबर सीक्वेंस सीक्वेंस। हाँ देखो, पहली बार में जोर आएगा, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी जो थे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं थे, अरे ये तो ट्रेलर था, अभी तो बहुत कुछ आना है, हाँ या ना। एक और सवाल ऐसे ओरली पूछ लो आपसे, ठीक है चेक करते हैं। कौन वाला फिर से बताऊं? पूछो कौन सा मेथड फिर से बताऊं? पहला वाला, थर्ड वाला। हमने थर्ड में टी 80% निकालना था, तो अभी एक सवाल और करते हैं थर्ड वाले मेथड से, ठीक है। हाँ तो 80 चाहिए था, तो 100 लिया, और ये कहीं साइड में बादल बना लिख लेना, परसेंट का सवाल आएगा तो ए नॉट हमेशा 100 माना, पहले बादल बना लिख लेना, ठीक। ए नॉट कितना लिया? 100। टी 80% चाहिए, अरे हाँ या ना, जो पूछा पहले वही तो निकालते हो। तो टी 80% मतलब 80 खत्म हो गया, कितना बचा? 20। तो 100 माइनस कितना है? 80। लेकिन हमें के पता, अब के निकालना पड़ा, तो के निकालने के लिए पहली वाली वैल्यू पुट करी, फिर के रख के सॉल्व कर लिया, ठीक है। परसेंट का सवाल आएगा, ए नॉट 100 माना जाएगा, बोलो बेटा ठीक है। ऐसा लग रहा है एक सवाल दे दूं क्या और? वैसे न्यूमेरिकल का नंबर अभी नहीं है, पर दे देता हूं एक और सवाल। न्यूमेरिकल नंबर तो लास्ट में है, तो अपन करेंगे बैक टू बैक सवाल, हाँ या ना। लिखो फिर एक सवाल, इफ, थोड़ा घुमा दूं हल्का सा, लिखो इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, if in a zero order reaction, if in a zero order reaction 25% of reactant remaining, if in a zero order reaction 25% reactant remaining in 50 minutes, 25% of reactant remaining in 50, रोको, 25% बचा है कि 25% खत्म है? खत्म कितना? तो मुझे बताओ, सर ने हमें T25 दिया कि T75 दिया? हाँ, अरे डन, क्लियर है। थोड़ा घुमा दिया ना, नहीं समझे? देन कैलकुलेट द टाइम, देन कैलकुलेट द टाइम, calculate the time in which, calculate the time in which 80% of reactant, in which 80% of reactant consumed, कर लोगे? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का कितना चला गया, कितना परसेंट? 50%, हाँ या ना? सॉरी 80%, कर लोगे? ट्राई करो। बन गया?
सोचो हमें क्या दिया है, सोचो हमसे क्या पूछा है। किसी भी सवाल को करने का स्टेप नंबर 1, बच्चे को समझ में आए क्या दिया है क्या पूछा है। बच्चे को समझ में आए क्या दिया है क्या पूछा है, ये क्लियर होना पहले बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें T25 दिया कि T75 दिया है लाला, और हमसे क्या पूछा है, नहीं निकाल लोगे? अरे यूनिटरी से आंसर बता दो यार। चलो बताओ फिर, थर्ड वाला मेथड अभी आगे सीखेंगे। बोलो बेटा ठीक है, पूरी क्लास कर लोगे? नहीं कर पाए? देखो मैं कर रहा हूं, देखो देखो देखो, 75% तो लगा समय 50 मिनट। डन। यूनिटरी में पहले यूनिटरी यूनिट तो निकालो ना, 1 तो निकालो। अरे डन। 75% 50 मिनट तो 1%, 50/75। अरे डन। सर ने कितना परसेंट पूछा है? सर ने कितना परसेंट पूछा है? तो 80% कितना होगा? 80 इंटू 50/75। 25 दूना 50, 25 या 75। डन। कर लोगे? 160/3, 3×5 = 15, कैरी आए 1, 3×3 = 9, फिर हो जाएगा। ठीक है बेटा, न्यूटन की जूल मिनट। बोलो आसान है? करते हैं। अभी बस एक फॉर्मूला याद कर लो, A0 - AT = KT। अरे रुको, यूनिटरी मेथड हर ऑर्डर में नहीं चलेगा केवल। अभी कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हो? 0। बोलो डन। बढ़ू आगे। इंट्रोडक्शन, DRLB। बोलो अभी सीक्वेंस याद करना है आपको, DRLB, IRLB। अगला नंबर फॉर्मूला लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आओ प्यारे बच्चों, निकाले हम ढेर सारे फॉर्मूले, हाँ या ना? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे सब लोग बोर्ड पे समझेंगे, लिखेंगे। आओ बोर्ड पे। मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बनना भी, अरे मान लो। कौन सी रिएक्शन है? ए से बना, अरे आ जाओ ना यार। ए से बना, T = 0 पे ए कितना है? समय बीतता, ए में से कुछ चला, कुछ बन। डन। यहां से गया x तो यहां आया, यहां था 2 तो यहां आया, यहां था 3 तो यहां आया, यहां था 4 तो यहां था n तो। बोलो डन। क्या आपको को x का फॉर्मूला आता है? x बराबर, अब देखो नजरें हटी, दुर्घटना घटी, समझ में नहीं आया, बच्चा कहेगा अरे यार गया खत्म। देखो ना भाई, x बराबर, बोलो हाँ या ना? x का मतलब, x का मतलब बोलते, मैंने पहले बोला तीसरी बार में याद होगा, घबराओ नहीं, तीसरी बार मतलब जब nth ऑर्डर में आऊंगा। ठीक है, बोलो अभी x का मतलब, x बराबर, यहां खत्म KT, यहां खत्म, बोलो कितना बनेगा? KT बनेगा, NKT कितना बनेगा? यानी मैं कह दूं, अगर कभी सवाल हमसे पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ, तो मैं कह दूंगा आंसर होगा NKT। क्या आंसर होगा? लिखना जरा पहला फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर कभी सवाल हमसे पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एम्स 2015 में इसमें सवाल आया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? एन के दिया होगा सवाल में, टी दिया होगा, एन आपको देखना पड़ेगा 2 है कि 3 है, वो तो रिएक्शन बताएगा ना यार। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूले की सीरीज में चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। अगला फॉर्मूला जो हम सबके सामने वो है T12। क्या है? कोई मुझे से हिंदी में पढ़ के बताएगा? अरे एक मिनट, ये कुछ को समझ नहीं आया यार, इधर आओ बेटा। 1 रुपया, यहां था 2, कितना था? 1 रुपया गया तो कितने रुपए आएंगे? अरे यहाँ 2 लिखा था, अरे यार आप लोग भी इधर आओ। ए से बनना 2B, ए से बनना, यहां से 1 चला गया तो यहां कितना आएगा? बहुत कठिन है क्या ये? यहां से 2 चला गया तो कितना आएगा? यहां से x चला गया तो, यहां से KT चला गया तो, 2 नहीं n है तो कितना बेटा?
इतना क्या सोच रहे हो यार? डन। बढ़ूं आगे। चलो अगला जरा इसे पढ़ के बताओ। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा, इसे ही किताबी भाषा में कहा जाता है हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सवाल बोल, कैलकुलेट हाफ लाइफ। समझ जाना। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का आधा हिस्सा, बोलो डन। क्या मैं टी हाफ को टी 50% कह दूं? हाफ ही 50%। बोलो हाँ या ना। आधा खत्म है कि आधा बचा है? बेटा थको नहीं, आधा बचा हुआ नहीं, खत्म है। तो आधा 80 की वैल्यू, आधा एक्स की वैल्यू। डन। निकाल ले टी हाफ। कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? जीरो की फर्स्ट। जीरो का कोई भी सवाल आए सब भूल जाए, अंत में IRL ही बचाए। बोलो डन। अच्छा उसको इंग्लिश में ना लिखवाऊं ना, वो समय वो सब, अब तो याद रहेगा ना आपको यार। डन है? पक्का? देखो कौन सा ऑर्डर चल रहा है? ए नॉट माइनस बराबर। डन। कितना खत्म, कितना बचा? आपका आधा कि मेरा आधा? रिएक्शन का आधा नहीं, रिएक्टेंट का आधा। बोलो डन। रिएक्टेंट कितना लेके चले थे, कितना बचेगा? रिएक्टेंट का आधा। यहां लिख दू के टी हाफ, बोलो चलेगा? क्या हर बच्चा टी हाफ निकाल लेगा? टू यहां जाएगा, टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू के नीचे आएगा। क्या मैं कह दू टी हाफ का फॉर्मूला ए नॉट बाई टू के? बोलो चल जाएगा। लिखो पहला फॉर्मूला, पूरे डेरिवेशन सा लिखना। अभी तक कितने फॉर्मूले याद हो गए हैं देखते हैं। हाँ बच्चे, नहीं कुछ आप कह रहे थे बेटा पीछे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके पढ़ते हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ना कोई सवाल, ना कोई डाउट, चलन दो सर, है ना? ऐसा है क्या? लिख लिया होगा। आओ करे फॉर्मूला याद। ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, एक्स बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट याद है? बोलो एन के टी। आसान है। टी हाफ का फॉर्मूला याद है? ए नॉट बाई, क्या किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ। बोलो ना यार, ये बड़ा अजीब है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। रफ्तार कंसंट्रेशन डिपेंड, मगर आधा होने का समय कंसंट्रेशन पे डिपेंड। बोलो भाई, क्या मैं कह दूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ना वहां, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा ज्यादा तो टी हाफ होगा ए नॉट दो गुना टी हाफ भी। बोलो भाई, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ। अपने सिलेबस में 3 ऑर्डर ढंग से पढ़ने, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, मैं एक लाइन बोलूंगा, कविता आपको याद कराऊंगा। एक बढ़ाने से बढ़ता है, क्या बोला सर ने? एक को फर्क नहीं। एक बढ़ाने से बढ़ता है जीरो ऑर्डर, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर, एक को फर्क नहीं पड़ता है, और एक बढ़ाने से घटता है। कितना आसान है। एक बढ़ाने से, एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से, 3 ऑर्डर मेरी उंगलियों पे बैठता है। बोलो हाँ या ना। क्या जीरो, अरे याद है ना यार, जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन कुछ भी कर लो टी हाफ बदलने वाला, अभी पढ़ा नहीं लेकिन तब भी तो याद हो गया। और सेकंड ऑर्डर बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो, बोलो डन। एक सवाल पूछने का मन है, पूछ लो क्या? क्या कंसंट्रेशन, लिखवा दूंगा, क्या कंसंट्रेशन बदले टी हाफ बदलेगा? बोलो ना। क्या टी हाफ बदलने का कंसंट्रेशन के अलावा भी कोई तरीका है? हाँ सर 3 कर दो बदल जाएगा। अरे लाला, के बदलेगा तब भी तो टी हाफ बदलेगा। के कौन है? कितने तरीके? नंबर 1, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3, यानी टी हाफ बदलने के कितने तरीके हो गए? 4।
कंसंट्रेशन बदलने से भी टी हाफ बदलेगा, टेम्परेचर बदलने से भी टी हाफ बदलेगा, कैटलिस्ट बदलने से भी टी हाफ बदलेगा, रिएक्शन से तो बदलेगा बदलेगा। बोलो डन। ये लिख लिया क्या? लिखना फर्स्ट पॉइंट, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सितारा बना के लिखना, सितारा, टी हाफ इज directly proportional to concentration of reactant। बोलो डन। दूसरा पॉइंट स्टार बना के, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। नेक्स्ट पॉइंट, टी हाफ बदलने के कितने तरीके? क्या बात है, कौन कौन से? कंसंट्रेशन, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। बोलो डन। कितने फॉर्मूले हो गए? अरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में दो ही तो हुए ना भाई, वैसे तो सारे समेटेंगे। आओ चलो चले आगे, चले अगला फॉर्मूला। ये नीचे लिख दूं क्या, सबको दिख रहा है? लिख लिया बच्चे? चलो आगे चलते हैं। अब अगला फिर से सीखेंगे लिखेंगे। आइए सब लोग बोर्ड में आ गए। फॉर्मूले की सीरीज में अगला फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, T3/4। क्या लिख रहा हूं? चलो हिंदी मतलब बताओ। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का 3/4 हिस्सा, बोलो 3/4 कितना परसेंट? अब मैं बोलूंगा सुनना, ठीक? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का 75%, कितना खत्म, कितना बचा? 25। अब फ्रैक्शन में कितना खत्म, कितना बचा? कौन सा ऑर्डर चल रहा? जीरो ऑर्डर का कोई भी सवाल? हमें IRL, क्या सबको IRL याद है? A0 माइनस AT बराबर KT। परसेंट का सवाल आएगा तो 100 माना, फ्रैक्शन सवाल आएगा तो 1 माना। कह दो 1 बोलो चलेगा, या नहीं कहने का मन है 1 तो कह दो A0 बोलो चलेगा। कितना लेके चले थे, कितना लेके चले थे? अरे परसेंट नहीं कर रहा हूं, फ्रैक्शन में कर रहा हूं मैं। कितना लेके चले थे? 1 बोलो या A0 बोलो चलेगा। कितना लेके चले थे, कितना खत्म, कितना खत्म, कितना बचा? किसका 1/4? किसका? मैं कह दूं -A0/4 बोलो चलेगा, बराबर KT कह दूं चलेगा। क्या हर बच्चा सिंप्लीफाई कर लेगा? 4 - A0 3 आएगा। लिख दो 3/4 A0 बोलो चलेगा। मैं सिंप्लीफाई करके सीधे लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कह दूं T3/4 बराबर, T3/4 बराबर 3A0/4 के बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर, क्या कहता है? सर आप एक चालाकी कर रहे हो। मैंने कहा क्या? यहां था आधा, क्या बोला? यहां भी आधा, आधों को दिख ही नहीं रहा आधा। दिख रहा है क्या? कहां है आधा? 1/2, हाँ या ना? सर यहां था, यहां भी, सर यहां था 3/4, यहां भी। बगल में कौन है? वो बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर अब पूछो, क्या कहता है? मैंने बच्चे से पूछा T7/8, क्या पूछा? पहले परसेंटेज बताओ। 87.5 भूल गए क्या यार? 87 पॉइंट पर वो समय जब रिएक्टेंट का, सीखो सीखो, लिखना जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट का 78 नहीं बेटा, 87। उल्टे होके पढ़ रहे हो क्या? 78 कौन बोल रहा था? अच्छा हुआ 57.8 नहीं बोले हैं। खैर कितना परसेंट है? 87.5, हाँ या ना? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का 87.5% खत्म हुआ। निकाल लोगे इसका फॉर्मूला? बोलो क्या आएगा? T7/8 बराबर 7/8 इंटू, बोलो डन। क्या मैं फॉर्मूला बना लूं? टी कुछ भी, क्या बोला सर ने?
बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। बोलो डन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए तो लग रहा वो पूछ लू जो मैं पूछने वाला था। ठीक है फिर। क्या हमें जीरो ऑर्डर के सारे फॉर्मूले याद हो गए? अगर आप ध्यान से देखो ना तो तीन ही फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, दूसरा फॉर्मूला एक्स बराबर के टी और प्रोडक्ट में एन के टी बोलना है, और तीसरा फॉर्मूला टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई के। बोलो डन। एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछ लूं। प्यारे बच्चों आप मुझे बता दो टी 100%, पहले इसका मतलब बताओ। जब रिएक्शन खत्म हो जाए। अरे रिएक्टेंट सारा। बोलो भाई, जो 100% है क्या वही T1 है? 100 ही तो 1 है। 100 ही तो 100 ही तो। बोलो कितने बच्चे मुझे T 100% बता देंगे? बोलो बोलो कैसे करूं? सर ये मुश्किल है। 100 इंटू ए नॉट बाई के है ना। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, फ्रैक्शन लिख रहा था भाई मेरे। आधा तो आधा 3/4, अब वो 100 है तो 1 है ना भाई। तो क्या बनेगा बोलो? ए नॉट बाई के। क्या बात है सर, हाँ या ना? मजा नहीं मजा आएगा, देखना जरा बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। क्या सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद है? बोर्ड पे आओ, टी हाफ का फॉर्मूला याद है? टी हाफ बराबर ए नॉट। डन डन। हमने इसे किया 2 से मल्टीप्लाई, बोलो कर दूं। इसे किया 2 से मल्टीप्लाई, कर दूं। 2 से 2 कट, ए नॉट बाई के बच। अरे यही तो टी 100% कह है। एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? जितने समय में जीरो ऑर्डर आधी खत्म होगी, दुगने समय में खत्म हो जाएगी। जितने समय में जीरो ऑर्डर, दुगने समय में। अरे हाँ या ना? जितने समय में जीरो ऑर्डर आधी उसके दुगने समय में। अरे यस और नो? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सीधे लिखना चाहता हूं, लिख दूं क्या? ऐसे लिखोगे तो याद नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देता हूं। टी 100%, टी 100% बराबर 2T हाफ। मैंगो फ्रूटी टूटी। नहीं समझे? ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है इतने फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे। बोलो हाँ या ना? अब जब मैं सवाल दूंगा ना तो ऐसे बोलूंगा कैलकुलेट टी 3/4, कैलकुलेट टी दिस, है ना, तो उसको रिलेट करना आना चाहिए। ये जितना फ्लुएंटली आपको याद होगा ना, सवाल में पकड़ उतनी बढ़िया आपकी बनेगी। ठीक है, पहले इसको याद करो और अंत में सब भूल जाना तो फिर IRL लगाना। अरे हाँ या ना? अपने पास बैकअप भी है। भूल गए तो IRL, IRL भूल गए तो छोड़ दो फिर बेटा। सब जब आपको लग रहा सभी भूल जाएंगे, है ना, इतना तो यार मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है। टी 100% बराबर ए नॉट बाई के। इसको फील भी कर लेना कि जितने समय में आधा खत्म होगा उसके दुगने समय में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। प्लीज इसे कहीं बादल बना के लिखना, मैसेज वाली इंग्लिश लिखना, ताकि आपके नजरों के सामने लाइन हमेशा आ जाए। बोलूं? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं बोल रहा हूं सुन के लिखें। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने टाइम में हाफ कंप्लीट होती है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने टाइम में हाफ कंप्लीट होती है उसके दुगने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। उसके दुगने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बढ़ूं आगे?
उसके दुगने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। चलो समेट लें, हम लोग कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। चेक करो चेक करो, इंट्रोडक्शन, कॉमन एक अनकॉमन, कुछ एग्जांपल याद रहेगा? कंडीशन बदलने से ऑर्डर बदल, लो प्रेशर में, हाई प्रेशर में फर्क पड़ने वाला। मन में चित्र बना लो एक बार, देखना कभी नहीं बोलोगे, चलेगा? उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB IRLB, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, फॉर्मूला का सिंपल सा रूल है, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू A0/K, बोलो डन। अगला नंबर, अगला नंबर, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आप लोगों का सम बेसिक मैथ हो गया है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन समझ में आता है? बोलो बेटा। चलो ठीक है। आपको फिजिक्स में ग्राफ बनाने के रूल सिखाए होंगे, अब मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनिएगा, ठीक? मैं केमिस्ट्री हिसाब से बता रहा हूं। ग्राफ बनाने का एक ही नियम होता है, क्या बोला सर ने? ग्राफ बनाने का सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, क्या बोला सर ने? सबसे पहले एक्सिस समझते हो? सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, फोर्स का मोमेंटम का, जो एक्सिस है वो वाला, जो एक्सिस है वो, डन। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, और फिर उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। तीन ही स्टेप का ग्राफ बनाने का नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, और जो एक्सिस है वही वाला फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। वो कभी कभी स्ट्रेट लाइन होता है, वो कभी कभी स्ट्रेट लाइन, क्या सबको स्ट्रेट लाइन पता है? y बराबर mx प्लस, बोलो भाई। वो कभी कभी एक्सपोनेंशियल, वो कभी कभी एक्सपोनेंशियल, क्या सबको एक्सपोनेंशियल समझ में आता है? और हद हो जाती है जब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला? रेक्टेंगुलर x इंटू वाई बराबर, अरे बोलो ना, हमारी केमिस्ट्री में इसके अलावा और कुछ नहीं, बोलो डन। हमारी चैप्टर नहीं बोला सर ने, हमारी, मैं पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, डन है। ग्राफ बनाने का एक ही नियम, सबसे पहले, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। पूरा लिखा हूं क्या हिंदी में यार? अपने से थोड़ा वाक्य बना लो, है ना? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। कितने ग्राफ होंगे? या तो स्ट्रेट लाइन, या तो एक्सपोनेंशियल, या तो रेक्टेंगुलर हाइपर, चौथा कोई ग्राफ होगा ही नहीं। इज दिस क्लियर? ग्राफ बनाना शुरू करें। अभी कौन सा ऑर्डर चल रहा है? तो मैं किसके ग्राफ बनाऊंगा? जीरो ऑर्डर के। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? कोई लिखेगा नहीं प्लीज बाद में लिख लेना, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मैं सबसे पहला ग्राफ आप सबके सामने बना रहा हूं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। क्या लिख रहा हूं? कोई लिखेगा नहीं प्लीज, सबसे पहले बेटा 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 थकना नहीं है, गहरी सांस लो, पानी वानी पियो, कई सालों के बाद पढ़ना शुरू किया है ना। कुछ बच्चों ने तो प्लान बनाया था 12 साल स्कूल के पैसे बचाएंगे, हैं? एक साल में पूरा पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? चलिए थक गए बेटा, बहुत समय के बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई है ना। आइए, अरे हाँ या ना? अब हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ। क्या बना रहे हैं? किसके बीच में? रेट और कंसर्न। सब कोई लिखेगा नहीं प्लीज, सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। क्या रेट और कंसंट्रेशन कोई फॉर्मूला याद आ रहा? कौन सा ऑर्डर चल रहा? तो रेट और कंसंट्रेशन फॉर्मूला याद कर ले अपन। मैंने कुछ देर पहले जब इंट्रोडक्शन बताया तो कहा था R बराबर K इंटू ए की पावर 0, बोलो डन। रेट वाई एक्सिस, सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करना, ये और ये वाई एक्सिस, ये और ये, अरे हाँ या ना? क्या ये हमारा एक्स एक्सिस है? ये है कि ये नहीं है? अरे ए की पावर 0 है कि नहीं है? नहीं है ना भाई? यहां कह दूं हमारा ये स्लोप, बोलो हाँ या ना? क्या ये पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर आएगा? ए की पावर 0 1, के क्या है? कांस्टेंट। क्या आप कहना चाहते हो आर बराबर कांस्टेंट है? क्या आप कहना चाहते हो वाई बराबर कांस्टेंट है?
क्या y बराबर कांस्टेंट ग्राफ बना लोगे? यानी जो y एक्सिस उस पे ऐसे कांस्टेंट बना दो, बस बोलो डन। फील करो, कंसंट्रेशन बदलेगा, कंसंट्रेशन, रफ्तार ना, सवारी बदलेगी, रफ्तार ना, अरे वही तो सरकारी है, अरे हाँ या ना, कितनी भी बैठा दो सवारी, कितनी, ये क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे 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 हैं? अरे यहां से यहां जाओगे तो कंसंट्रेशन बदलेगा ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना, कितनी भी बैठा दो नहीं बदलेगी, किसकी, बोलो हाँ या ना, इसी का क्या नाम है, जीरो ऑर्डर। चलेगा? अभी लिखना नहीं, आ जाओ, अभी हमने किस में ग्राफ बनाया, रेट वर्सेस कंसर्न। अगला ग्राफ मैं आप सबके सामने बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ बना रहा हूं मैं टी हाफ, क्या लिखा मैंने, वर्सेस ए नॉट, वर्सेस, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कॉपी में लिखा था आपने वो 3 पॉइंट यार, सबसे पहले एक्सिस को देखना, मन लगाओ ना, सबसे पहले देखो एक्सिस को देखो, हाँ अच्छा, अब कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला मोमेंटम का सर, मोमेंटम का, टी हाफ का फॉर्मूला याद आया, बोलो, टी हाफ बराबर ए नॉट बाई 2 के, हाफ हाफ कुछ भी याद आया, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशंस कंपेयर करना, 3 ही स्टेप का ग्राफ बनाने का नियम। यार कैसे पढ़ते हो, 2 मिनट पढ़ेंगे, बस बस खत्म तो होने दो ना इसे भाई, ध्यान लगाओ ना यार, बोलो क्या ये वाई एक्सिस है, क्या ए नॉट हमारी एक्स एक्सिस है, क्या जो एक्स साथ आएगा वो स्लोप का है, क्या ये y बराबर mx है, यहां नीचे दिख रहा है सबको, ये y बराबर mx प्लस c है कि mx प्लस 0 है, mx प्लस, बोलो ना यार, ग्राफ कहां से बनाओगे, ओरिजिन किसे बोलते हैं, अच्छा यहां से बना दूं ग्राफ, बना दूं क्या, कैसे बनाऊं, ऐसे, वहां कहां जा रहे हो सर, इधर जाऊं क्या, 1 मिनट, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे पता चला, कैसे पता चला, लाला प्लस नंबर नहीं दिख रहा आपको, कहीं माइनस साइन दिख रहा है क्या, स्लोप पॉजिटिव ऐसे बना दो चलेगा, एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, मैं ऐसे देख रहा हूं तो निगेटिव है, ऐसे तो नहीं देखना है, मैंने कहा कॉपी उल्टी करके देखो एक बार, ऐसे थोड़ी देखना है यार, हाँ या ना, मुझे बताओ क्या ये ग्राफ आपके सामने बना है, क्या आप सभी मुझे इसका स्लोप बता दोगे, बोलो स्लोप कितना, स्लोप सर नहीं बता पाओगे स्लोप, ए नॉट को छोड़ के बोलो ना यार, 1 बाई, रुको इसको फील करो, कंसंट्रेशन बदलोगे, टी हाफ, कंसंट्रेशन बदलोगे, कंसंट्रेशन इतना, टी हाफ इतना, कंसंट्रेशन इतना, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं, और एक बढ़ाने से, बोलो डन, 1 मिनट अभी लिखना नहीं, रुकना, एक ग्राफ और बनाते हैं, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है, ग्राफ का तो एक ही नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, चलेगा, मैंने ग्राफ बनाया 80 वर्सेस टी, 80 वर्सेस, कोई फॉर्मूला याद आया, बोलो क्या, ए नॉट माइनस 80 बराबर के टी, आसान है, वाई एक्सिस कौन है, वाई को इधर बचा ले, ऐसा होता ना, वाई बराबर देखने की आदत होती है, हाँ या ना, यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है, हमने कहा तुम सब उधर चले जाओ, 80 तुम यही रहना, अरे डन, कन्वर्ट कर लोगे, बोलो क्या बनेगा, बोलो, लिख रहा हूं मैं, 80 बराबर, वाह रे बेटा वाह, माइनस 80 बराबर के टी माइनस ए नॉट, ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो, ये माइनस हो, सीधे लिख दो, चल लिख दो सीधे, सीधे लिख रहा हूं, रुकना रुकना है ना, इसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, ए टी बराबर, भूल गया आधे, ए टी बराबर ए नॉट माइनस, सही है गलत है, सही है, सबसे पहले एक्सेस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, हमारे सिलेबस में 3 ही ग्राफ, या तो स्ट्रेट लाइन, या तो एक्सपोनेंशियल, या तो रेक्टेंगुलर हाइपर, बाकी भी समय के साथ बताते चलूंगा, चलेगा,
ये है वाई एक्सिस, यस सर, ये है एक्स एक्सिस, यस सर, ये होगा स्लोप, यस सर, ये होगा कांस्टेंट सी। बोलो ना यार, इसे मैं कह दूं y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। स्लोप कैसा? ग्राफ ओरिजिन से बनेगा सी पॉइंट से, ग्राफ ओरिजिन से बनेगा सी पॉइंट से। मैं ग्राफ यहां से कहीं से बना दूं, कहां से बनाऊं? यहां से। अच्छा सी पॉइंट कहां है? वहां 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 से ऐसे बनाऊं? कहां है सी पॉइंट? वही एक्सिस पे तो है ना भाई। हाँ कोई यहां चलेगा, मैं यहां बीचों बीच बना रहा, थोड़ा स्पेस दिखे है ना। अब स्लोप कैसा है? ऐसे बना दूं? वहां कहां जा रहे हो सर? हाँ या ना, इधर बना दूं क्या? नहीं ऐसे बनाऊंगा। ऐसे बना दूं क्या? ठीक है, बोलो क्या आप मुझे इसका स्लोप बता दोगे? बोलो स्लोप कितना? कितना है? बोलो डन। एक आखिरी ग्राफ बना ले क्या? ग्राफ का एक ही नियम, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, एक्स और टी के बीच बना लोगे। कोई फॉर्मूला याद आया? एक्स बराबर, एक्स बराबर, एक्स बोले तो खत्म हुआ, एक्स बोले तो, एटी बोले तो, एटी बोले तो, अभी पूछो एक्स बोले तो, नाम बताओ, तब भी बोलेगा खत्म हुआ। अरे सुनो तो सवाल यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कोई चीज होती है। सुन, सवाल बदल भी तो रहा हूं ना बीच बीच में, है ना? कितने ध्यान से आप सुन रहे हो, मैं चेक करता हूं हाँ या ना। एक्स का मतलब क्या है? चलेगा क्या? ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये स्लोप है, वाई बराबर एम एक्स प्लस 0 है। ग्राफ बना लोगे, कहां से किधर जाऊं? ऊपर चला जाऊं? अरे अभी तो यही हो यार, हाँ या ना? बोलो ग्राफ बना लोगे? चलिए साहब बनाइए जल्दी से। बिल हो गई क्या? आप बनाते रहो, मैं तो चलता हूं। अच्छा इसीलिए हमें पहले लिखने नहीं दे रहे थे, हाँ? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप? काइनेमैटिक्स मत बोलना बेटा, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। बदल दो स्लाइड। आप छोटे छोटे ग्राफ बनाओ ना यार, मैं तो समझाने के लिए ऐसा बना रहा था। आप तो ऐसा करो ना, कॉपी में 4 हिस्से कर लो, ग्राफ के साथ इक्वेशन लिखते जाओ, छोटा छोटा भी ग्राफ वही दिखता है। बना लिया? जल्दी लिखे जल्दी प्लीज। तो इंट्रोडक्शन हो गया, DRLB बोलते रहो, सीक्वेंस याद हो, सीक्वेंस याद हो ना, सारे फॉर्मूले उंगलियों पे होंगे आपके, ठीक है? फिर कॉन्फिडेंस आएगा। IRLB, सारे फॉर्मूले भी, ग्राफ भी, अगला नंबर न्यूमेरिकल। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे सवाल और फिर कूद पड़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है? बनाओ जल्दी ग्राफ, जल्दी से। हो गया? बदल दो स्लाइड, जल्दी करें।
अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना स्टार्ट करना है ना। 1 वीक हो गया ना शायद, मुझे आए हुए 1 वीक हो गया ना, तो अब स्पीड बढ़ाना है, ठीक ना। जल्दी लिखना है, साथ में लिखना है ऐसा। बढ़ूं आगे। तो आप घर जाएंगे, जितना पढ़ा रिवाइज करेंगे, और जो पुराना होमवर्क उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डिस्कशन ऑफलाइन रखेंगे जल्दी ही, इस वीक में ही रखेंगे, मे बी फ्राइडे मे बी सैटरडे, उस दिन सारा वो डिस्कशन कंप्लीट हो, ठीक है। संडे को पेपर है आपका? अच्छा, उसमें काइनेटिक्स तो नहीं आ रहा अभी, मंडे को रख लेते हैं फिर फुल एंड फाइनल, ठीक है, परफेक्ट। तो आपका जो पेपर उसकी तैयारी करें, और मंडे को जो भी जितना भी होमवर्क दे रहा हूं सबका होल सोल डिस्कशन रहेगा। हाँ, कुछ और होमवर्क कल परसों दूंगा, वो सब मिला के बंद कर दूं इसे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।